हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जूनियर हाई स्कूल के लिए हिंदी का मॉडल पेपर। इसमें कुल 100 प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लंबोदर उदाहरण है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास का, ऑप्शन बी द्वंद्व समास का, ऑप्शन सी द्विगु समास का, ऑप्शन डी कर्मधारय समास का। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास का। लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 2 का आंसर है ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी रौद्र रस। 3 का आंसर है ऑप्शन सी अद्भुत रस। विस्मय या आश्चर्य यह अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 4, मालती माधव के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी भवभूति। 4 का आंसर है ऑप्शन डी भवभूति। मालती माधव यह भवभूति की रचना है। कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की है। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरित्र की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। 5 का आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चैन की बंसी बजाना का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, ऑप्शन बी मौज करना, ऑप्शन सी फुर्सत में बंसी बजाना, ऑप्शन डी बेरोजगार होना। 6 का आंसर है ऑप्शन बी मौज करना। चैन की बंसी बजाना का तात्पर्य मौज करना है। क्वेश्चन नंबर 7, रीतिकाल का समय था। ऑप्शन ए 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, ऑप्शन सी 1373 से 1700 विक्रम संवत तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर है ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रीतिकाल का समय था। क्वेश्चन नंबर 8, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है। ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास, ऑप्शन सी बद्रीनारायण, ऑप्शन डी भिखारी दास। 8 का आंसर है ऑप्शन बी जगन्नाथ दास। रत्नाकर शब्द जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ जुड़ा हुआ है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। बद्रीनारायण जी को प्रेम घन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी मलुकदास, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी तुलसीदास। 9 का आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भिखारी दास की अमर कोश है, मलुकदास की रचना ज्ञान बोध है तथा तुलसीदास जी की रचना राम लला नाचू गीतावली इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 10, मुझसे बोला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 का आंसर है ऑप्शन सी भाववाच्य। मुझसे बोला नहीं जाता इसमें भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 11, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी श्लेष। 11 का आंसर है ऑप्शन ए उपमा। महाकवि कालिदास जी उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, ढूंढारी क्या है। ऑप्शन ए एक बोली का नाम, ऑप्शन बी एक कवयित्री का नाम, ऑप्शन सी संस्कृत संधियों का एक सूत्र, ऑप्शन डी पठन से संबंधित एक विकार। 12 का आंसर है ऑप्शन ए एक बोली का नाम। ढूंढारी यह एक बोली का नाम है जो इंडो आर्य भाषा है। यह राजस्थान के ढूंढारी क्षेत्र में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी चतुर्युग्म, ऑप्शन सी नीलोत्पलम, ऑप्शन डी माता पिता। 13 का आंसर है ऑप्शन सी नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
मेवाती किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। 14 का आंसर है ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी। मेवाती यह राजस्थानी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए अंधेर नगरी, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी रणधीर प्रेम मोहिनी, ऑप्शन डी कली कौतुकम। 15 का आंसर है ऑप्शन सी रणधीर प्रेम मोहिनी, यह प्रथम दुखांत नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए सरहप्पा, ऑप्शन बी सबरप्पा, ऑप्शन सी देवसेन, ऑप्शन डी कबीर। 16 का आंसर है ऑप्शन ए सरहप्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1948, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1952, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1953। 17 का आंसर है ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 को देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए झ, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी क त। 18 का आंसर है ऑप्शन सी ज, यह सघोष अल्पप्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। 19 का आंसर है ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तुम और मैं एक डैश कविता है? ऑप्शन ए प्रगतिवादी, ऑप्शन बी छायावादी, ऑप्शन सी रहस्यवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 20 का आंसर है ऑप्शन सी रहस्यवादी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तुम और मैं यह एक रहस्यवादी कविता है। क्वेश्चन नंबर 21, बाल मुकुंद गुप्त के सर्वाधिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? ऑप्शन ए बंगवासी, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी जोगीड़ों का संग्रह, ऑप्शन डी शिव शंभू का चिट्ठे। 21 का आंसर है ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठे से बाल मुकुंद गुप्त को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। क्वेश्चन नंबर 22, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी मनु। 22 का आंसर है ऑप्शन बी पिंगल। चंद्र शास्त्र के प्रणेता पिंगल आचार्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी वीर रस। 23 का आंसर है ऑप्शन ए भक्ति रस। दी गई पंक्ति में भक्ति रस है। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चन सिंह द्वारा रचित पुस्तक का नाम है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। 24 का आंसर है ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यह बच्चन सिंह द्वारा रचित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 25, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 18। 25 का आंसर है ऑप्शन ए 16। बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास यह 16 खंडों में प्रकाशित है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? ऑप्शन ए सलेमाबाद, ऑप्शन बी ब्रजलोक, ऑप्शन सी नगला, ऑप्शन डी भरतपुर। 26 का आंसर है ऑप्शन ए सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी सलेमाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है? ऑप्शन ए श्री भट्ट, ऑप्शन बी हरिव्यास देव, ऑप्शन सी परशुराम देव, ऑप्शन डी ध्रुवदास। 27 का आंसर है ऑप्शन डी ध्रुवदास, यह निम्बार्क संप्रदाय के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी हित हरिवंशी, ऑप्शन सी रूप रसिक देव, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। 28 का आंसर है ऑप्शन बी हित हरिवंशी। हित हरिवंशी को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित आचार्यों का जन्म मिलान कीजिए। वल्लभाचार्य का जन्म
1479 ईस्वी में हुआ था। हित हरिवंशी जी का जन्म 502 ईस्वी में हुआ था। कृष्ण चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में तथा स्वामी हरिदास का जन्म 1480 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, उक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन बी गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी दुष्यंत कुमार। 30 का आंसर है ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा की। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति भगवती चरण वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन सी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। 31 का आंसर है ऑप्शन ए सियाराम शरण गुप्त प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए प्रभात फेरी, ऑप्शन बी प्रवासी के गीत, ऑप्शन सी +1, ऑप्शन डी सूल फूल। 32 का आंसर है ऑप्शन बी प्रवासी के गीत। यह नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य है जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन डी शिव रतन शुक्ल। 33 का आंसर है ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल अंचल की कविताओं में मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किनके प्रयासों से हुई? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी नागार्जुन। 34 का आंसर है ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर की प्रयासों से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुई है। क्वेश्चन नंबर 35, घुन खाए सहतीरों पर 12 खरी विधाता बाँचे, उक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी चंद्रकांत देवताले, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। 35 का आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन की दी गई पंक्ति नागार्जुन जी की है। क्वेश्चन नंबर 36, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी महिषादल, ऑप्शन डी उन्नाव। 36 का आंसर है ऑप्शन बी दरभंगा। नागार्जुन जी का जन्म दरभंगा में हुआ था, यह बिहार के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रभाकर माचवे, ऑप्शन बी नेमीचंद जैन, ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 37 का आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर, यह तार सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी चौथा सप्तक। 38 का आंसर है ऑप्शन बी दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, कबीर की परचाई के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष हुई है? ऑप्शन ए संवत 1575 विक्रम में, ऑप्शन बी संवत 1596 विक्रम में, ऑप्शन सी संवत 1455 में, ऑप्शन डी संवत 1585 विक्रम संवत। 39 का आंसर है ऑप्शन ए संवत 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, नाभादास ने दसधा भक्ति का आगार किसे बताया है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी सूरदास। 40 का आंसर है ऑप्शन ए रामानंद को। नाभादास जी ने दसधा भक्ति का आगार रामानंद को बताया है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिला में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर धर्मवीर। 41 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बनारस अखबार का प्रकाशन किसने कराया? ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। 42 का आंसर है ऑप्शन सी
राजा शिव प्रसाद जी ने बनारस अखबार का प्रकाशन करवाया है? क्वेश्चन नंबर 43, भारत मित्र का प्रकाशन होता था? ऑप्शन ए बनारस से, ऑप्शन बी कानपुर से, ऑप्शन सी इलाहाबाद से, ऑप्शन डी कलकत्ता से। 43 का आंसर है ऑप्शन डी कलकत्ता से। भारत मित्र पत्रिका का प्रकाशन 1877 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी सुकुमार सेन। 44 का आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा पत्र के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 45, द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए देवनागर, ऑप्शन बी अभ्युदय, ऑप्शन सी कर्मयोगी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 45 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। देवनागर, अभ्युदय, कर्मयोगी ये सभी द्विवेदी युग की पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 46, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए सुधा में, ऑप्शन बी इंदु में, ऑप्शन सी प्रभा में, ऑप्शन डी प्रताप में। 46 का आंसर है ऑप्शन बी इंदु में। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए रामदरस मिश्र को, ऑप्शन बी गोविंद चातक को, ऑप्शन सी काशीनाथ सिंह को, ऑप्शन डी मंजूल भगत को। 47 का आंसर है ऑप्शन सी काशीनाथ मिश्र को 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह रचना इनको इनकी रेहन पर रंगू के लिए मिला था। रामदरस मिश्र को 2015 में, गोविंद चातक को 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 48, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी द्वारा, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ द्वारा, ऑप्शन डी बिरला फाउंडेशन द्वारा। 48 का आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए के बिरला फाउंडेशन, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार। 49 का आंसर है ऑप्शन ए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, नागरी लिपि कैसी है? ऑप्शन ए वर्णात्मक, ऑप्शन बी अक्षरात्मक, ऑप्शन सी व्यंजनात्मक, ऑप्शन डी चित्रात्मक। 50 का आंसर है ऑप्शन बी अक्षरात्मक। नागरी लिपि अक्षरात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए हिंदवी, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी उर्दू। 51 का आंसर है ऑप्शन ए हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए पश्चिमोत्तरी स्वरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी नागर अपभ्रंश, ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन डी मागधी। 52 का आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमोत्तरी स्वरसैनी अपभ्रंश से हरियाणवी या बांगरू बोली का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए बंगला, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। 53 का आंसर है ऑप्शन सी मराठी। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, शतम भाषा समूह में कौन से वर्ग है? ऑप्शन ए भारोपीय, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ईरानी भारतीय, ऑप्शन डी नेपाली। 54 का आंसर है ऑप्शन सी ईरानी भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ओकार बहुला है? ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी हरियाणवी। 55 का आंसर है ऑप्शन बी ब्रज भाषा। यह ओकार बहुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी चंद, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी रोड़ा। 56 का आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। यह अपभ्रंश का पहला कवि है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वी.एस. कृपालंकार, ऑप्शन बी जी खेर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जी.वी. पंत। 57 का आंसर है ऑप्शन बी जी खेर। यह प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 58, शतम और केंतुम किस संख्या के वाचक हैं? ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी साई, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 70। 58 का आंसर है ऑप्शन सी 100। शतम और केंतुम यह
100 संख्या को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 59, भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए सिर्फ वैज्ञानिक अंगों का, ऑप्शन बी उच्चारित अंगों का, ऑप्शन सी विविध अंगों का, ऑप्शन डी ध्वनियों का। 59 का आंसर है ऑप्शन सी विविध अंगों का। भाषा विज्ञान में भाषा के विविध अंगों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, आंसू शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 60 का आंसर है ऑप्शन बी तद्भव। आंसू शब्द यह तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 61, परुष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी कोमल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 61 का आंसर है ऑप्शन सी कोमल। परुष का विलोम कोमल होता है। क्वेश्चन नंबर 62, धुति का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए छवि, ऑप्शन बी प्रभा, ऑप्शन सी ज्योति, ऑप्शन डी अंधकार। 62 का आंसर है ऑप्शन डी अंधकार। धुति का विलोम अंधकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विधि का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए निषेध, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी वियोग, ऑप्शन डी विकल्प। 63 का आंसर है ऑप्शन ए निषेध, यह विधि का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 64, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी उरोज, ऑप्शन सी मनोज, ऑप्शन डी पयोज। 64 का आंसर है ऑप्शन सी मनोज, यह कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 65, सोना का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए प्रवाल, ऑप्शन बी कनक, ऑप्शन सी हेम, ऑप्शन डी हिरण्य। 65 का आंसर है ऑप्शन ए प्रवाल, यह सोना का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, सविता का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी पत्नी। 66 का आंसर है ऑप्शन ए सूर्य, यह सविता का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 67, दाह का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए असन, ऑप्शन बी अवध्वंस, ऑप्शन सी डास, ऑप्शन डी ईर्ष्या। 67 का आंसर है ऑप्शन डी ईर्ष्या, यह डाह का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 68, सिखी का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए शिक्षायुक्त, शिखायुक्त, ऑप्शन बी मयूर, ऑप्शन सी बुलबुल, ऑप्शन डी बैल। 68 का आंसर है ऑप्शन बी मयूर। सिखी का समानार्थी मयूर है। क्वेश्चन नंबर 69, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए तेजः प्लस मय, ऑप्शन बी तेज प्लस ओमय, ऑप्शन सी तेजः प्लस अमय, ऑप्शन डी तेजो प्लस मय। 69 का आंसर है ऑप्शन ए तेजः प्लस मय, यह तेजोमय का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। 70 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष। मंत्रिपरिषद में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 71, शुद्ध वर्तनी युक्त कौन सा है? ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन बी उज्जवल, ऑप्शन सी पारिपार्श्विक, ऑप्शन डी ज्योत्सना। 71 का आंसर है ऑप्शन सी पारिपार्श्विक, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 72, शुद्ध वर्तनी की पहचान करो। अध्येता, अध्येता, अध्यात, अध्येता, इसमें से कौन से शब्द वर्तनी शुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अध्येता, यह शुद्ध वर्तनी। नंबर 73, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी प्रविशेषण। 73 का आंसर है ऑप्शन सी विशेषण। राम की गाय बहुत काली है, इसमें काली शब्द विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 74, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी मानवीकरण, ऑप्शन सी मानवता, ऑप्शन डी मानवीय। 74 का आंसर है ऑप्शन डी मानवीय। मानव का विशेषण मानवीय होता है। क्वेश्चन नंबर 75, घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था कौन सा है? ऑप्शन ए घनिष्ठतम, ऑप्शन बी घनिष्ठतम, ऑप्शन सी घनिष्ठतर, ऑप्शन डी घनिष्ठतम। 75 का आंसर है ऑप्शन बी घनिष्ठतम, यह घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था है। क्वेश्चन नंबर 76, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। 76 का आंसर है ऑप्शन सी 6, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 77, वाक्य के घटक होते हैं। ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन बी कर्ता और क्रिया, ऑप्शन सी कर्म और क्रिया, ऑप्शन डी कर्म और विशेषण। 77 का आंसर है ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय, यह वाक्य के दो घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 78, नकली वेश में रहने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए छिद्रान्वेषी, ऑप्शन बी छद्मवेशी, ऑप्शन सी प्रमुखापेक्षी, ऑप्शन डी जिजीविषा। 78 का आंसर है ऑप्शन बी छद्मवेशी। नकली वेश में रहने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए नव्य, ऑप्शन बी अतिवृष्टि, ऑप्शन सी अनावृष्टि, ऑप्शन डी नवोदक। 79 का आंसर है ऑप्शन डी नवोदक। पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द नवोदक होता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी कवियित्री, ऑप्शन सी कवियत्री, ऑप्शन डी कवित्री। 80 का आंसर है ऑप्शन ए कवयित्री, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, ऑप्शन बी राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई, ऑप्शन सी शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, ऑप्शन डी उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। 81 का आंसर है ऑप्शन डी उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 82, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। 82 का आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। तेजाब यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 83, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए तत्, ऑप्शन बी त्व, ऑप्शन सी त्व, ऑप्शन डी व। 83 का आंसर है ऑप्शन सी त्व, यह महत्व में त्व प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन ए अभावग्रस्त, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी दीनहीन, ऑप्शन डी महादीन। 84 का आंसर है ऑप्शन बी अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होता है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 से 89 तक गद्यांश दिया है, जिसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ के उससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। 85 क्वेश्चन नंबर 85 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता प्राप्ति, ऑप्शन बी खेलों का गिरता स्तर, ऑप्शन सी ओलंपिक पदक, ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रतियोगिता। 85 का आंसर होगा ऑप्शन बी खेलों का गिरता स्तर, यह इस दिए गए गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। ऑप्शन ए दोषपूर्ण नीतियाँ, ऑप्शन बी संघों की गुटबाजी, ऑप्शन सी सुविधाओं का अभाव, ऑप्शन डी खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। 86 का आंसर है ऑप्शन डी खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, यह खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए खिलाड़ियों को सुविधा देने से, ऑप्शन बी अभ्यास करने से, ऑप्शन सी आपसी गुटबंदी से, ऑप्शन डी खिलाड़ियों को सम्मान देने से। 87 का आंसर है ऑप्शन सी आपसी गुटबंदी होने से खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 88, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी कृषि। 88 का आंसर है ऑप्शन सी खेल। दिए गए गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में खेल को नहीं रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 89, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि वहाँ के, ऑप्शन ए आपसी गुटबंदी, ऑप्शन बी खिलाड़ियों की उपेक्षा, ऑप्शन सी दोषपूर्ण नीति, ऑप्शन डी खेलों को राष्ट्र सम्मान। 89 का आंसर है ऑप्शन डी खेलों को राष्ट्र सम्मान। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे इसलिए निकल गए हैं क्योंकि उस राष्ट्र में खेल को राष्ट्र सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऑप्शन बी गोल मटोल, ऑप्शन सी अधिक चिकना, ऑप्शन डी चौड़ा होना। 90 का आंसर है ऑप्शन ए सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैंगन होने का अभिप्राय सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 91,
एकांकी पाठों का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एकांकी विधा से परिचय कराना। ऑप्शन बी विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन सी एकांकी लिखना सिखाना। ऑप्शन डी एकांकी की समीक्षा करना सिखाना। 91 का आंसर है ऑप्शन बी विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना एकांकी पाठों का सर्वप्रथम उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 92, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ऑप्शन ए कविता का भाव विश्लेषण में। ऑप्शन बी कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा में। ऑप्शन सी कि कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति। ऑप्शन डी कविता में अलंकारों की पहचान। 92 का आंसर होगा ऑप्शन सी कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति या कविता शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 93, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? ऑप्शन ए कविता। ऑप्शन बी एकांकी। ऑप्शन सी निबंध। ऑप्शन डी संवादात्मक कहानी। 93 का आंसर होगा ऑप्शन सी निबंध शिक्षण के समय मौन पाठन को महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए वर्तनी। ऑप्शन बी वाक्य विन्यास। ऑप्शन सी तत्सम शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन डी अभिव्यक्त विचार। 94 का आंसर है ऑप्शन डी अभिव्यक्त विचार। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उनके द्वारा अभिव्यक्त विचार होता है। क्वेश्चन नंबर 95, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है? ऑप्शन ए भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से। ऑप्शन बी अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। ऑप्शन सी केवल भाषा सुनने से। ऑप्शन डी केवल साहित्य पढ़ने से। 95 का आंसर है ऑप्शन बी अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से भाषा की कुशलता संभव है। क्वेश्चन नंबर 96, बंगदूत 1829 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए जुगल किशोर शुक्ल। ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी गुलाब शंकर। ऑप्शन डी श्याम सुंदर सेन। 96 का आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय बंगदूत पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 97, पद्मावत संजीवनी रचना पर सन 1956 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन सी दिनकर। ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल। 97 का आंसर है ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी रचना पद्मावत संजीवनी के लिए 1956 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 98, पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण है का प्रचलन पश्चिमी भारत जिसमें वैदिक संस्कृति से पाणिनीय संस्कृति के स्वरूप परिवर्तन की झलक कब मिलती है? ऑप्शन ए 322 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 320 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 1854 ईस्वी। ऑप्शन डी 400 ईस्वी। 98 का आंसर है ऑप्शन डी 400 ईस्वी में इसकी झलक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 99, मैं वक्त के हूँ सामने काव्य पर 1993 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी गोविंद मिश्र। ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह। 99 का आंसर है ऑप्शन ए गिरिजा कुमार माथुर जी को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए 1993 ईस्वी में साहित्य का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100, 4 मई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम वेंटिंग। 100 का आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक लॉर्ड वेलेजली थे। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। यदि आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।